हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डू, देखो मैं उठने की कोशिश कर रहा था सुबह, लेकिन ये नींद ना बहुत बदमाश है, बार बार खींच लेती है मेरे को नीचे। अब जाने भी दो ना यार, क्या हो गया ऐसा भी। अगर अभी मम्मी ने देख लिया हमें, बहुत पिट्टी पिट्टी होगी। ऊपर पहुंचकर देखा तो मम्मी वहां मेरा पहले से ही वेट कर रही थी। बेटा, आप अपने सपनों में मजदूर वगैरह कुछ बनते हो क्या, जो आपका सपना चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, नींद ही नहीं खुलती है। जाओ नहाओ, तुम्हारा फेवरेट बाथरूम खाली पड़ा है। मैं बाथरूम में घुसने ही वाला था कि वहां गौरी आके बैठ गई, मुट्ठी उठा के मार दूंगी सर पे, मेरी चांस है जाने की। अरे मम्मी ने तो लेकिन मेरे से कहा था कि मेरी चांस है। मम्मी ये क्या गेम। बेटा मैंने तो 1 घंटा पहले खड़ा तुम्हारी बहन से जाने के लिए, लेकिन वो अब आके बैठी है और तमाशा कर रही है। भैया आप दोनों माँ बेटी का तो कोई तोड़ नहीं है। अरे दोनों की दोनों मिलकर यहाँ मुझे परेशान करती रहती हो। तो गाइस उसके बाद ने रगड़ रगड़ के नहा लिया था, और नहाने के बाद सारी नींद सी खुल गई थी। भाई दूसरे कमरे में कपड़े लेने पहुंचा ही था कि हाथ लगते ही पूरा आइसक्रीम का पहाड़ बिखर गया, धूम धड़ाम धम पड़ाम। और बाहर से क्या आवाज आई, काम इनको 2 पैसे का नहीं आता, लेकिन बिगाड़ना सब कुछ आता है। तो ये सारा पहाड़ समेटने के बाद नीचे गया तो मम्मी कढ़ाई में कुछ बना रही थी, मिक्सी में भी कुछ पिस रहा था। और मम्मी क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है आपके। अरे बेटा कल तो बहुत जोर से ततैया ने काटा, लेकिन मुझे फिर से आज उन पे हमला करना है। बाप रे बाप, अरे कल के हादसे के बाद आपको अपनी जान फिर से जोखिम में डालनी है। अब क्या करे, बच्चे तो किसी काम के हैं नहीं, नल्ले हैं, तो खुद ही ये काम करना पड़ेगा ना, वरना तो हमारा एसी खराब कर देंगे बताइए। तो लो भाई, इस मिक्सी में असल में सत्तू पिस रहा था। ओहो, तो ये सत्तू पी भी गई हमारी मम्मी, जरा खतरों की खिलाड़ी बन रही है, ज्यादा ही फुर्ती आ रही है मम्मी, तभी तो नहीं सुन रही किसी की। तो भाई अब लग रही थी भूख, तो अब हम खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो साला रोज पीते हैं, आज हम खाएंगे मैगी, क्योंकि जब कुछ ना हो खाने को तो पेल डालो मैगी को। सो कम ऑन गाइस, लेट्स गो। तो भाई इतने गैस पे हमारी मैगी बन रही है, चलो क्यों ना घास फूस ही खा ली जाए। वाओ मजा आ गया। तो लो जी, इतने में हमारी मैगी भी तैयार है, और अब होगा असली नाश्ता। खा पी कर मैं ऊपर चला ही गया था कि दादू ने मेरे को नीचे बुला लिया। जी दादू क्या हुआ, जाओ बाहर, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। मुझे बुला रही है? क्यों, तुम दिल्ली के बादशाह हो क्या? दादू मैं दिल्ली का नहीं, दिलों का बादशाह हूँ। नीचे आकर पता लगा कि एसी की सर्विस वाले अंकल आ चुके थे, आज होगा बढ़िया तरीके से एसी का चेकअप। और एसी के साथ साथ मम्मी ने गौरी का भी चेकअप कर दिया। बेटा गर्मी की छुट्टी तो निपटने वाली है, लेकिन तुम्हारा काम धाम कुछ निपटा है या नहीं, क्योंकि लैपटॉप तो तुम ऐसे लेके बैठती हो, पता नहीं दुनिया की कौन सी मुश्किल हल कर रही हो उस पे। अंदर जाते ही मैंने भी पूछ लिया, है कुछ इरादा पढ़ने वढ़ने का? न न न न ना रे ना रे ना न न न न ना रे। ए अरे मुझे तो लग रहा है तुम्हें पीठ पे मुक्का ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर बाहर जाके देखा तो आज जाके एसी की असलियत सामने आई। हर एसी के अंदर पंखे का ही हाथ होता है। ये देख लो भैया, इतना बड़ा पंखा लगा हुआ है इसके अंदर भी, और काफी देर तक छाना बीनी करने के बाद पता लगता है कि हमारे एसी को एसिडिटी है, जिसकी वजह से उसके पेट में गैस बन जाती है, फिर गैस पास करता रहता है हर जगह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंकल जी इसकी भी दवाई दे देंगे, कंप्रेसर सफा तो गर्मी दफा। तो लीजिए गाइस, अब मैं तैयार कर रहा हूँ ये लहसन का चूर्ण, जिसे खा के हमारा एसी झटपट से ठीक हो जाएगा। मजाक है भाई, डाल मत देना असली में एसी के अंदर, पता लगे तुम्हारे एसी का ए और सी ही अलग हो गया। फिर भाई मम्मी ने मुझे अंदर आते एक नया कमांड दे दिया था, चाय बनाओ बेटा। मैंने कहा मम्मी खाने के टाइम पे चाय पियोगी? मुझे नहीं, अंकल को देनी है, अंकल चाय पियेंगे। ए बदतमीज, अदरक कूटो तो मैं कूट दूंगी वरना। चलिए गाइस, तो कुटने कुटाने की हमें हिम्मत नहीं है, तो अदरक ही कूट लिया जाए। ढिच्चिक 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 ढिच्चिक, कुट गया। फिर चैन के 2 पल पाने के लिए वहां बैठा ही था कि भैया दूर हटो, आपके अंदर चाय पत्ती की बास आ रही है। थू। ओ कॉफी लवर, पहली बात तो चाय पत्ती की खुशबू होती है, बास नहीं, और दूसरी बात बैठूंगा तो मैं यहीं। अरे भैया ये लड़की तो नोचने पे उतर आई। कोई बात नहीं, तुम्हें तो भगवान सजा देंगे। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोर की पड़ती है। अच्छा लगता है, ज्यादा ही एक्सपीरियंस ले रखा है अपने भगवान की लाठियां खाने में। तो भाई हमारा एसी हो चुका है चंगा, और अब हम वापस से इसी कमरे में सोया करेंगे। तो मैंने पोंछा लगा दिया था। फिर मम्मी कहने लगी, बेटा तुम जल्दी से ऊपर जाओ, देखो कैसी काली आंधी आ रही है, सारे कमरों में धूल धक्कड़ हो जाएगी, तुम जल्दी से दरवाजे बंद करके आओ। अरे भैया यू कौन सा वेरिएंट आ गया मार्केट में, काले रंग की आंधी। तो जल्दी जल्दी पर्दे वगैरह लगा के सब कुछ कवर कर दिया था, और खुद पहुंच गया छत पे आंधी को देखने के लिए। अब भाई काली पीली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आंधी थी तो बहुत सेक्सी, बिल्कुल मजा ही आ गया भैया ठंडी ठंडी हवा में। फिर भाई जैसे ही आंधी तूफान बंद हुआ था, दादू ने मेरे को आवाज मारी कि बेटा ये ले पैसे, इन पैसों से बूंदी वाला प्रसाद ले आओ जरा। फिर भाई बाहर आके देखा तो हमारा आंगन जो सुबह ही धुला है, उसमें तो 4 चांद लग गए थे, इतना सुंदर हो गया था वो तो। और हमारी बिटिया के साथ तो बहुत बुरा हुआ, उसने मन में क्या क्या सपने सजाए थे कि बारिश पड़ जाएगी, तूफान आ जाएगा, मेरा ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके ट्यूशन के टाइम पे ही सब कुछ रुक गया। फिर भाई हम लोग चल दिए थे इसके ट्यूशन की तरफ, और गली में निकलते ही देखा था भैया गली के छुटकुल्लों ने भी धूम मचा रखी थी। अरे भैया फौलादी हैं ये बच्चे, आंधी आए तूफान आया टोर्नेडो आ जाए, इनका खेलना बंद नहीं होगा। और भाई जब गौरी का ट्यूशन से आ गई थी, तो फिर हम दोनों चल दिए थे मंदिर की तरफ। जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अल्लाह के लिए प्रसाद चढ़ाने की लाइन में सबसे पहला नंबर हमारा ही आ गया था। फिर भाई मेरे घर पहुंचते ही मम्मी भागी भागी गेट पर ही आ गई। अरे 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 इतना प्यार आ
गया मेरे लिए और हाथ में आते ही पैसे ठूस दिए। अरे जल्दी जल्दी जा, आज तेरे पापा का पेटीज खाने का मन है। ओहो ये मसला था। तो मैं अपने घर के पास बड़ी मशहूर बेकरी पे आ गया था पेटीज लेने। और ये लीजिए गाइस, हमने ले ली है 3 आलू वाली पेटीज। तो घर पे पकड़ा के आइटम मैं आ गया था सीधे अपने जिम में। और आज होने वाला था हमारा लोअर बॉडी डे, मेरा मतलब टांगों का दिन। तो सबसे पहले मैंने मारी थी अपना कचुम्बर निकालने वाली ये एक्सरसाइज। उसके बाद मैंने मारी थी अपनी ऑल टाइम फेवरेट चड्डी फाड़ एक्सरसाइज। बीच में 2-4 एक्सरसाइज और भी मारी थी, लेकिन उनका वीडियो बनाना मैं भूल गया था। तो भाई वर्कआउट के बाद की कंडीशन कुछ ऐसी थी, देख रहे हो मसल, वाओ व्हाट अ लेग पीस, यम्मी। तो जिम से निकलकर मैं आ गया था अपनी फेवरेट दुकान पर खरीदने पनीर। लेकिन दुकान में जाके पता चला कि पनीर था नहीं। उन्होंने कहा मेरे से 10-15 मिनट के बाद आना। तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करने आ गया था घर, और देखा कि घर वाले भी लगे हुए थे अपने खाने की तैयारी में। तो फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पहले पिस गई प्याज, और ये डल गया टमाटर, और वो उबल गया मसाला, और अब डल गया नमक, और अब डलेगी हल्दी, और अब डलेगा धनिया पाउडर। तो मसाला रेडी करके मैं वापस से पहुंच गया था दुकान पे, और फाइनली भैया पनीर भी हमारा तैयार हो चुका था। लेकिन भाई घर वापस जाने से पहले मुझे आना पड़ा तेल के पंपे पे, क्योंकि हमारी स्कूटी हो चुकी थी एम्प्टी से भी एम्प्टी। घर वालों ने मेरे को कहा था बेटा स्कूटी है, तितली नहीं जो बिना तेल के उड़ती फिरेगी, इसीलिए बेटा भरवाता हुआ आइयो तेल घर वापस। तो घर वापस आते ही डाल दिए थे मसाले में पनीर के टुकड़े, और यहाँ हमारे चावल भी रेडी हो चुके थे। सो नाउ लेट्स ईट लेट्स ईट। हाँ लेट्स ईट। भैया ये 1 का खाना है, ये 10 का खाना है। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अरे सुबह से मैंने खाया ही क्या है? तो मैंने कब कहा था आपसे गाय भैंस बकरी बनने के लिए खा लेते? तो भैया इन मैडम की बकवास का जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हमारा खाना वगैरह निपट चुका है, अब हम करेंगे सुस्ताना। इसी के साथ मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं को टाटा बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना।